जय हिंद दोस्तों। आज से कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले हमने एक बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के गांव के लिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए, बिहार से गरीबी कुछ हदों तक दूर करने के लिए हमने एक मुद्दा उठाया था। आज फिर उसी मुद्दे पे बात करेंगे, जो कि हमने आज से 1 से 1.5 साल पहले से लगातार उस मुद्दे पे बहस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी हमेशा इस मुद्दे पे लोगों को समझाते रहूँगा और हमेशा बात करते रहूँगा जब तक हमारे बिहार में ये चीज़ लागू ना हो। और बिहार से जब तक, हम ये नहीं कहते बिहार से 100% गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन कुछ हदों तक 40 से 50% लोगों का गरीबी ज़रूर दूर हो सकता है इन चीज़ों से, अगर बिहार में ये चीज़ फॉलो हो जाए। इसके लिए कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिहार के लोग इन बातों को समझ जाए तो बिहार से कुछ हदों तक गरीबी दूर हो सकती है। बताएंगे आपको सारी बातें। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा परिचय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और अभी आप सुमित मेहता न्यूज़ देख रहे हैं। कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे, क्या है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर परेशानी होता है, शायद किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, लेकिन अब फिर से पुनः हम यूट्यूब पे एक्टिव हो रहे हैं और लोगों के बीच वही बिहार के विकास, बिहार का विकास के ऊपर बात करने आ गए हैं। दोस्तों, हर कोई सपना देखता है कि मेरा बिहार दिल्ली की तरह हो जाए, मेरा बिहार गुजरात की तरह हो जाए, मेरा बिहार हरियाणा की तरह हो जाए, मेरा बिहार पंजाब की तरह हो जाए। लेकिन दोस्तों, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात के लोगों की तरह बिहार के लोग अपना माइंड नहीं सेट कर पाते हैं, उनके जैसा सोच नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं और बिहार के लोगों को बिहार राज्य छोड़ के अन्य राज्यों में बिहारियों कह के बुलाया जाता है। इसका मेन रीज़न है बिहार के लोगों का सोच। जिस सोच के को लेकर लोग अपना नाम कहां से कहां तक ले जाता है, लेकिन हमारे बिहार के लोग अपनी सोच के बदौलत, अपने छोटी सी छोटी मानसिकता जो होते हैं ना, गंदी मानसिकता के कारण आज बिहार को न जाने अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा नीचे बिहार को लेकर आया है। इसका मेन रीज़न है लोगों की सोच। दोस्तों, हमने बिहार से मृत्यु भोज और दहेज प्रथा के ऊपर काफ़ी सारा वीडियो बनाया हूँ और लगातार कई सालों से इस पे काम कर रहा हूँ। बल्कि मुझे नहीं पता था कि मेरे से पहले बिहार में ऐसा मृत्यु भोज जिस तरह से हम करते, इसका विरोध करते आए, उस तरह से कोई भी पत्रकार, कोई भी बड़े नेता, कोई भी बड़े मंत्री दहेज प्रथा और मृत्यु भोज के ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई काम करना नहीं चाहा, कोई किसी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। बल्कि हमने इस चीज़ को उठाया और हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हमने देखा भी कि लोग इस पे काम कर रहा है। हाल ही फिलहाल में त्रिवेणीगंज विधानसभा के एक उप चेयरमैन साहब है योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया और देख के खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। शायद उतना खुशी हम किसी भी चीज़ में अगर बहिष्कार किए, उनको देख के खुशी हुआ। उम्मीद करते हैं इसी तरह अगर सभी लोग, सभी नेता, सभी मंत्री अगर काम करेंगे तो बिहार से कुछ हदों तक गरीबी दूर हो सकती है। बेकार का, फिजूल का खर्च करने से अच्छा है बहुत। अब इस पे हम डिटेल वीडियो बनाए हैं, इससे पहले आप उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि किसी भी शास्त्र और ग्रंथ में नहीं लिखा है कि मृत्यु भोज करने से पुण्य होता है। मृत्यु भोज करने से बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, आत्मा का शांति मिल जाता है। आत्मा का शांति उनके क्रियाक्रम जो भी होता है उस चीज़ को करने से मिलता है। बहुत सारे लोगों का इस पे जवाब है कि जो हमारा पूर्वज करते आया उसको कैसे टाले। अब मान लीजिए किसी से अगर गलती हो जाए, महात्मा गांधी ने कुछ गलती किया था जिसके कारण नाथूराम गोड्से ने उनको गोली मार दिया। जो हमारे पूर्वज अगर कुछ गलती कर दे तो हमें उन्हें आगे चल के सुधारना चाहिए था, सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस गलत परंपरा को लेके चले। बेफिजूल का खर्च करने से अच्छा है कि आप अपने बच्चे के भविष्य को देखें। अगर आप अपने बेटी की शादी में दहेज देते हैं, उससे अच्छा है कि आपने अपने बेटी को पढ़ा लिखा के IAS IPS बनाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब दिलाए, जिससे आपको बेटी की शादी में दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सब चीज़ों पर हमें बहुत सारा डिटेल वीडियो बनाए हैं। अगर आप देखेंगे और दिल से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी क्या हम सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, जिनको समाज के हितों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कोई मतलब नहीं होता। काश सोचिए ना, आप 2 मिनट का समय लेके सोचिए ना, महात्मा गांधी को क्या जरूरी था भारत को आज़ाद करने का, सुभाष चंद्र बोस को क्या जरूरी था देश को आज़ाद करने का, भगत सिंह को क्या जरूरी था देश को आज़ाद करने के लिए मर मिटने का। जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद करते करते अपना बलिदान दे दिया, जिन्होंने फांसी के फंदे लटक गए, उनको क्या जरूरी थी? उनका जीवन तो कट रहा था ना। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के जनताओं के लिए आवाज़ उठाया और हमें सब एकजुट होकर देश को आज़ाद करने के लिए, न जाने कितने लोग बलिदान पे चढ़ गए, न जाने कितने लोग हमारे देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हो गए। लेकिन उन सब चीज़ों से लोगों को सीखना चाहिए, हमारे समाज के लोग को। जो चीज़ लोग इनका विरोध कर रहे हैं, हमने अपने समाज में इस चीज़ का विरोध किया, बहिष्कार किया। बहुत कुछ लोगों ने इनका सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इनका समर्थन नहीं दिया। जो लोगों ने समर्थन नहीं दिया, थोड़ा हम उसके बारे में आपको 2-4 लाइन बता देते हैं। उन लोगों में पहला लोग है जिनका नाम नहीं लेंगे, कहा कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को हमारे गांव के एरिया के लोग देखते हैं, तो डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं। उसमें पहले नंबर पर ऐसे व्यक्ति है जिनको 5 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं, लेकिन कोई भी मैट्रिक पास नहीं है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ऐसे लोग जिनका मतलब बेटा बाहर में मजदूरी करता है। पैसा नहीं होने के कारण बाहर में वो अपने, मतलब जो लोग इनका विरोध किया
मतलब हमारे साथ खड़े नहीं रहे इस चीज़ में, उनका यानी पोती के बारे में बता रहे हैं। उनका बेटा यानी गरीब है, बाहर में मजदूरी करता है। इनका बेटा जो अपने बेटी के शादी के लिए दहेज नहीं ले रहा था, शादी के लिए बाहर में अन्य जगह उनको बुलाया गया कि आपकी बेटी की शादी यहाँ पे कर देंगे, दहेज नहीं लेगा, लेकिन उनको ले जाके वहाँ बेच दिया गया गरीबी के कारण। लेकिन उसको उस चीज़ का शर्म नहीं आता कि हमारे समाज में अगर ये सब चीज़ बंद होता तो आज हमारे बेटी को कोई ले जाके फ्री में वहाँ नहीं बेच देता। शादी का लालच देकर उनको वहाँ बुला के खरीद लिया गया। दोबारा उनसे मुलाकात भी नहीं हुआ, ना उनको बेटा का ना उनको दादा को, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो समझिए, आपको उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आपने अगर समाज में ये सब चीज़ पे पहले काम किया होता तो आज गरीबी के कारण आपकी बेटी, आपकी पोती वहाँ नहीं गई होती, किसी के हाथ बिक नहीं गई होती। कहा कि ये बिकना ही हुआ, आपको शादी का लालच दे के ले बुलाया, आप लेके गए, दोबारा आप उस पोती से आप नहीं मिल पाए। चलिए, तीसरे नंबर पर ऐसा व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 साल है, लेकिन 60 साल की उम्र में भी वो बाहर में मंडी में जाके बाहर में जाके बोरा उठा रहे हैं। अपनी वाइफ को 60 साल की उम्र में भी मार के घर से भगा दिया है। ऐसा व्यक्ति है, बहुत ऐसा। और कुछ ऐसा व्यक्ति है जिसको ना बेटा से मतलब है ना उसकी वाइफ है, बस सिंगल है बेचारा, तो जिंदगी में लड़ रहा है, जिंदगी में गांजा के नशे में राजनीति कर रहा है। तो ऐसा लोगों से हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। कहा कि समाज में आने वाले समय में जरूर ये सब चीज़ हमारे समाज में लागू होगा, और बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को हमारे बोलने का तरीका गलत लगा होगा। कहा कि गलत लगेगा काहे नहीं, कहा कि जब इस सब चीज़ पर डिस्कस भी होता है तो गांजा के नशा में, हमारे बिहार में, हमारे भारत में गांजा एक स्मगलिंग का चीज़ होता है, जो कि बिहार में खुलेआम चौक मोहल्ला पे चलता है। बहुत सारे लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, शायद प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। अगर इस सब चीज़ पे काम करे तो जरूर ये सब चीज़ पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए दुनिया कुछ भी करे, आप लोग समाज के हित के लिए सोचिए। कुछ लोगों को खराब रहने दीजिए, कहा कि खराब रहेगा, दुनिया में हर फील्ड में कुछ ना कुछ लोग खराब होते हैं, तो उनको लेके नहीं चलना है। हमें अपने आने वाले समय को देखना है, आने वाले भविष्य को देखना है, अपने समाज को देखना है। जिंदगी में कुछ नहीं लेके आया, कुछ नहीं लेके जाएगा। यूँ आया कुछ दिन की जिंदगी है, कुछ अच्छा कर्म कर लो, वरना मरना तो सबको है ही। इसीलिए दुनियादारी, गजेरी, नशेड़ी के बातों को जाने दीजिए और अपने समाज के हित के लिए जरूर इस सब चीज़ पे काम कीजिए। दहेज प्रथा, मृत्यु भोज पे, हर जगह इस चीज़ पे काम होना चाहिए। जितने भी लोग मंत्रीगण, नेतागण हैं, जो भी लोग हैं, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, जरूर इस सब चीज़ पे काम करें। विनती है, समाज में आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो खर्च को कम करने का, बेफालतू का खर्च को कम करने का जरूर उपाय लाए, जिससे गरीबों के ऊपर कुछ परेशानियां दूर हो सके, अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कामना कर सके। जो बच्चे को दहेज का, अपनी बहन का शादी को टेंशन होता है, अपने घर का टेंशन होता है, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाहर मजदूरी करने चल जाता है, उन लोगों के लिए जरूर सोचे। ये सब सिचुएशन को खत्म करें, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, जिससे कोई भी चीज़ लोग अपने जीवन में कुछ कर सके, पढ़ सके, लिख सके, ये नहीं नौकरी ले सके, अच्छा नॉलेज ले सके, जिससे अपना खुद का कंपनी, ब्रांड, कोई भी चीज़ बना सके, जिससे बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों का विकास होगा। विनती है सबसे, जरूर इस सब चीज़ पे काम करें। और एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दें कि हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनकी माता का निधन होता है। उन्होंने लोगों को एक संदेश दिया था, शायद उस टाइम हम उस वीडियो क्लिप को नहीं देख पाए थे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया था कि मृत्यु भोज करने से अच्छा है कि आप दान कर दीजिए, और जिससे गरीबों का भला हो सके। तो नरेंद्र मोदी ने इस सब चीज़ों पर काम किया और 1 महीने का फ्री राशन सभी भारत के सभी नागरिकों को फ्री राशन दिया गया, 1 महीना का कोई चार्ज नहीं लिया। उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया। लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी बताया, उस चीज़ को निगेटिव कहा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है ज्ञान। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं है तब तक आप समाज को, दुनिया को कुछ भी कहते जाओ। जिसके पास ज्ञान नहीं है आप उनको कितना समझाओ, वो नहीं समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने भोज करने के लिए हमको फ्री में राशन दिया। अब बताइए, उन्होंने संदेश दिया कि जो पैसा, कहा कि उनको नेता मंत्री बहुत भोज करता तो बहुत खर्च होता, उन्होंने 1 महीने का राशन लोगों को फ्री दिया और बोला कि ये सब चीज़ पे काम करना चाहिए, सभी को मृत्यु भोज का बहिष्कार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी उसके बाद क्या कहते हैं, यूपी के थे वो मुलायम सिंह, यूपी के मुलायम सिंह यादव भी का भी निधन हुआ। तो उन्होंने एक संदेश दिया और लोग नहीं होना चाहिए, जिससे समाज में दुष्प्रभाव पड़ता है, गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है। तो लोगों के ऊपर ये सब चीज़ को समझना चाहिए और सही मैसेज जब तक कान तक नहीं आए तब तक कुछ अलबला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने संदेश दिया, भोज नहीं करना चाहिए, भोज नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। फिर से बता दें कि आप पैसा वेस्ट ना करें किसी गरीब के साथ। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप करना चाहते हैं, तो भी आप नहीं करें। कहा कि आप किसी गरीब के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन इस सब चीज़ पे कहा कि आप करेंगे तो दूसरा कोई भी करेगा। जो लोग गरीब है, आपको देख के तो उनको करना ही पड़ेगा। इसीलिए विनती है, आप जरूर, आपके पास बहुत पैसा है तो किसी गरीब के साथ खड़ा हो जाए, किसी गरीब का बच्चे का भविष्य के लिए सोचे, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा दे, जिससे बहुत सारा पुण्य होगा। ये भोज करने से कोई पुण्य नहीं होता है मेरे भाई। जय हिंद।